भी शादी नहीं हुई है? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। तवाइफ की शादी नहीं होती है सर। नृत्य कला करते हैं, तवाइफ की शादी नहीं है। तो 10 लोग आते हैं, कला सुनते हैं, एक से संबंध रहता है, अपना अपना जीवन काट लेते हैं। अकेली खड़ी है तो यहाँ? हाँ, अकेली खड़ी हूँ। कितना लेगी? एक बताई कि 5,000। यहाँ का रेट इतना तो नहीं है। अब तेरे को चलना है या नहीं? ये बता नहीं पहले। बहुत ज्यादा रेट है। अबे देखना, इतनी होट लड़की खड़ी है और कितना है हमें। अरे बहुत उस समय मैं 12-13 साल की थी जब मेरे नशेड़ी बाप ने मुझे एक एजेड कारोबारी के यहाँ भेजा था, जहाँ पर उस आदमी ने मेरे वर्जिनिटी को भंग करने का 8,000 रुपए मेरे पिता को दिया था कि इस कम्युनिटी के लोग अपनी ही बहन बेटियों को बेचते हैं और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर भी ढूंढते हैं। फरीदाबाद में रहने वाली 35 साल की बबीता कहती हैं कि मुझे बचपन में ही प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेल दिया गया। उस समय मैं 12-13 साल की थी जब मेरे नशेड़ी बाप ने मुझे एक एजेड कारोबारी के यहाँ भेजा था, जहाँ पर उस आदमी ने मेरे वर्जिनिटी को भंग करने का 8,000 रुपए मेरे पिता को दिया था। मैं मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी थी, जिस वजह से मेरे सर पे घर को संभालने की जिम्मेदारी थी। ये बातें 22 साल पहले की हैं। अब मैं इस दलदल से बाहर आ चुकी हूँ। बबीता अब हरियाणा में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। ये कहानी सच है, बस इस कहानी में बबीता के रियल नाम को बताया नहीं गया। बबीता, जो कि बेड़िया कम्युनिटी की हैं और इनका घर राजस्थान के भरतपुर से 2 किलोमीटर दूर बसे मलाहा गांव में है। बबीता के अलावा बबीता के घर की और औरतें भी प्रोस्टिट्यूशन का ही काम करती थी या करती होंगी, क्योंकि ये चीजें आज भी हो रही हैं इस कम्युनिटी के अंदर। अगर आप इस बेड़िया कम्युनिटी के बारे में जानते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि इस कम्युनिटी की औरतें प्रोस्टिट्यूशन यानी कि देह व्यापार का काम करती हैं और अपने घर का खर्च इसी धंधे को करके चलाती हैं। पर क्या आपको पता है कि इस कम्युनिटी के लोग अपनी ही बहन बेटियों को बेचते हैं और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर भी ढूंढते हैं? अपनी ही बहन बेटियों से ये पूछते हैं कि तू धंधा करेगी या शादी? क्या इन औरतों को शादी करने का अधिकार सच में होता भी है? बेड़िया कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन यानी कि देह व्यापार का काम शुरू कब से हुआ था? बेड़िया कम्युनिटी का इतिहास क्या है और क्या सरकार इस सब के बारे में जानती है? अगर हाँ, तो वो क्या कर रही है इस कम्युनिटी की औरतों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से बाहर लाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में ये औरतें प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से करती हैं या फिर इन सभी के पीछे की कोई और सच्चाई है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। बेड़िया कम्युनिटी के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए पहले राजा और जमींदारों के मनोरंजन के लिए गाना गाते थे और पारंपरिक लोक नृत्य किया करते थे। मुगल काल में भी बेड़िया कम्युनिटी की औरतें मुगल सैनिकों का भी गाने और डांस से उनका मनोरंजन करती थी और साथ ही उन्हें यौन सुख भी प्रदान करती थी। और यही सेम चीजें इस कम्युनिटी की औरतें ब्रिटिश सैनिक के साथ भी करती थी। बेड़िया कम्युनिटी के लोगों का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था। इस कम्युनिटी के लोग अपनी कमाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन लोगों के एक निश्चित ठिकाना न होने की वजह से ब्रिटिश अधिकारी इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे और अंग्रेजों को ये समुदाय कानून व्यवस्था के लिए खतरा लगता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने इन पर नियंत्रण रखने के लिए इन समुदायों को आपराधिक जनजाति की सूची में शामिल कर दिया। और 1857 की युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने इन्हें कृषि भूमि के स्वामित्व के अधिकार से वंचित कर दिया। गाने और डांस से लोगों का मनोरंजन करके बेड़िया कम्युनिटी के लोग अपने घर का खर्चा चलाते थे। धनी परिवार के लोग अक्सर अपने घर की शादी पार्टी में इन लोगों को गाने और डांस के लिए बुलाते थे और ये सारी चीजें ब्रिटिश काल तक ऐसे ही चलती रही। एक तरफ जब भारत आजाद हुआ तो राजाओं और जमींदारों का युग भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन कम्युनिटी द्वारा किए जाने वाले कलात्मक प्रदर्शन की मांग में लगातार गिरावट आने लगी और इसी समय सिनेमा और टेलीविजन का भी विकास हुआ, जो लोगों के मनोरंजन के लिए एक नए स्रोत के रूप में आगे आया। इन समुदायों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की वजह से ये भूमिहीन तो थे ही, अब कलात्मक प्रदर्शन की मांग भी कम होने लगी थी और इसी वजह से घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी की औरतें अपने घर खर्च को चलाने के लिए आगे आई और वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी और यही इनकी परंपरा बन गई। इस कम्युनिटी की औरतें कहती हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से करती हैं। बताया जाता है कि इस कम्युनिटी के लोग अपनी ही बहन बेटियों को हर दिन बेचते हैं और अपनी ही बहन बेटियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर भी ढूंढते हैं। इस कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि वो अपनी ही बहन बेटियों से पूछते हैं कि वो धंधा करेंगी या शादी, क्योंकि इन कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हमारे घर की औरतें प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से करती हैं। इस कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि वो अपनी बहन बेटियों से ये पूछते हैं कि वो धंधा करेंगी या शादी। अगर वो शादी के लिए तैयार होती हैं तो हम उनकी शादी करा देते हैं।
जो लड़कियां शादी करती हैं वो इस लाइन में नहीं आती और जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करना चाहती हैं वो वही करती हैं। पर जैसा कि हमने शुरुआत में बबीता की कहानी सुनी, जिसमें उसने खुद बताया कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम 12-13 साल की उम्र से ही करना स्टार्ट कर चुकी थी, और एक सर्वे से ये भी पता चला कि बहुत कम उम्र से ही इस कम्युनिटी की औरतें प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू करती हैं। उसी सर्वे से ये भी पता चला कि बेड़िया कम्युनिटी की आदमी की पत्नियां आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेड़िया कम्युनिटी की बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, क्योंकि वे घर के लिए पैसा कमाती हैं। लेकिन अगर यही बहन बेटियां प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए मना कर देती हैं तो इनको मारा पीटा भी जाता है। बेड़िया कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि वे अपनी बहन बेटियों को बाहर के समुदायों में शादी करने का पूरा अधिकार देते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों की संख्या ना के बराबर होती है, जबकि बेड़िया कम्युनिटी के लड़कों को बाहर के समुदायों में शादी करने का पूरा अधिकार होता है, और जिस लड़की से वो शादी करते हैं उसके माता पिता को वो पैसा देते हैं, जिसे वधू मूल भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों में होता है कि लड़की वाले लड़कों वालों को दहेज देते हैं, जो कि गलत है, वैसे ही इनमें उल्टा होता है कि लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते हैं, और ये पैसा उन्हीं की बहन जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करके कमाती हैं वही पैसा होता है। और अगर उनकी बहन ये पैसा नहीं दे पाती, परिवार और समुदाय से निकाल दिया जाता है। और ये लोग लड़की वालों को पैसा इसलिए देते हैं ताकि ये एक वर्जिन लड़की से शादी कर सके। इनका कहना है कि पैसा दे रहे हैं तो वर्जिन लड़की से ही शादी करेंगे। बेड़िया कम्युनिटी के लड़के जिस लड़की से शादी करते हैं वो उसकी वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो शादी नहीं करते। जो लड़कियां बेड़िया कम्युनिटी के लड़कों से शादी करती हैं वो प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं करती। ये अपनी बहन बेटियों से तो प्रोस्टिट्यूशन का काम कराते हैं, लेकिन अपनी बीवियों से नहीं। भले ही बेड़िया कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि उनकी बहन बेटियां प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से करती हैं, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद ये तो साफ है कि हर कोई बेड़िया कम्युनिटी की औरतें प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से तो नहीं करती। किसी की मजबूरी होती है, किसी को मजबूर किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए, और शायद ही कुछ ऐसी होती होंगी जो शौक से ये चीजें अपनी मर्जी से करती हैं। और ये सब देखने और सुनने के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि क्या 12-13 साल की बच्ची की मर्जी को मर्जी माना भी जा सकता है, क्योंकि वो इतनी छोटी होती हैं कि शायद ही वो गलत और सही में फर्क कर सके। और जिस घर में माँ बहन ही समझाती हैं गलत सही, उनकी माँ बहन ही वो चीजें कर रही हूँ, तो उस बच्ची को वो सही ही लगेगा। पर आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में इस चीज को हम उनकी मर्जी मान सकते हैं या नहीं। अपनी राय जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें जानने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि सरकार इनके लिए क्या कर रही है। प्रोस्टिट्यूशन के काम को रोकने के लिए कई बार इनकी बस्तियों में पुलिस ने छापा मारा है। इनकी कम्युनिटी के पुरुषों को ले जाकर बंद भी किया है। भारत सरकार बेड़िया समुदाय को मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सुविधा भी देती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ समुदाय के लोग जागरूकता की कमी की वजह से पूरी तरह से नहीं उठा पाते। हालांकि कई गांवों में लोग जागरूक भी हुए हैं और इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। अपनी बेटियों को इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल से दूर रख रहे हैं और खुद कमा के अपने घर का खर्च चला रहे हैं। पर कुछ गांवों में अभी भी प्रोस्टिट्यूशन का काम खुले तौर पे हो रहा है, जिस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को कई NGO द्वारा जागरूक भी कराना चाहिए कि ये चीजें गलत हैं। बाकी आप लोग इस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस कम्युनिटी के बारे में पता चल सके।